स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 10 के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स यानी कि दोस्तों गणित का आज दोस्तों आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है आज यानी कि आपका 23 दिसंबर को, ठीक है, उसका फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर की को देखने वाले हैं, ठीक है। और जो दोस्तों अभी तक 23 दिसंबर का वीकली टेस्ट नहीं दिया दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के जाइएगा। आपका दोस्तों 40 में 40 नंबर फिक्स होने वाला है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो अभी तक वीकली टेस्ट नहीं दिया है और उससे पहले वीडियो को देख रहा है तो वीडियो दोस्तों क्वेश्चंस पेपर के रूप में देखिएगा, और जो दोस्तों वीकली टेस्ट देने के बाद वीडियो को देख रहा है तो आंसर की के रूप में वीडियो को देखिएगा और लास्ट में बताइए कितना सही किए, ठीक है। लेकिन जो अभी तक वीकली टेस्ट नहीं दिया है, वीकली टेस्ट देने जा रहा है, उससे पहले वीडियो को देख रहा है, क्वेश्चन पेपर के रूप में वीडियो को देखिए। 40 में 40 आप सभी से कोई नहीं छीन सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझा कर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका जो 10 एमसीक्यू प्रश्न है और 6 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो सारा का सारा आंसर हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, जितना दोस्तों उनको जरूर से जरूर एक बार शेयर कीजिएगा, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे अन्य तरीका से एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 का दोस्तों धाकर तैयारी होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्लास 10 से लेकर दोस्तों क्लास 12 क्लास 9 तक, ठीक है, तो सभी का दोस्तों तैयारी होना स्टार्ट हो चुका है। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2024 बोर्ड परीक्षा में हम लोग जो है 4K रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो फिलहाल क्लास 10 के लिए 23 दिसंबर का वीकली टेस्ट का आंसर की हम लोग आज के इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है सेक्शन ए का सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है सेक्शन ए का प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर का हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे आज ही की इस वीडियो में, ठीक है। तो 20 नंबर का सबसे पहले हम लोग जो है एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो पहला प्रश्न दोस्तों 23 दिसंबर को पूछा गया है, या फिर जो देने जा रहा है उसके लिए पूछा जाएगा। तो कहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि कौन जो थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता। तो आप सभी से डायरेक्ट त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो डायरेक्ट आप सभी से पूछा है। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है दोस्तों ये होता है थीटा बटे 360, ठीक है। क्या होता है थीटा बटे 360 है, ठीक है, 360 गुने, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिखिएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। जो देने जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट कीजिएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर पक्का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न है, कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब है दोस्तों यदि त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, थीटा का मान दोस्तों आप सभी का 60 डिग्री है, तब दोस्तों आपसे पूछा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको फाइनली हम लोग जो है वीडियो में सॉल्व करते उसके बाद आंसर को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होना ज्ञात होना जरूरी है। तो हम लोग पहला ही क्वेश्चन में उसका ऑप्शन नंबर बी जो टिक किए थे वही तो इसका सूत्र था। क्या लिखा हुआ था वहां, लिखा हुआ था थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। थीटा दोस्तों आपका 60 है, थीटा का मान 60 दे दीजिए, बट्टे में 360 है तो 360 बट्टे में लिख दीजिए, ठीक है। फाइनली इस प्रकार से गुना दे दीजिए। पाई का मान क्या होता है तो 22/7 होता है, 22/7 दे दीजिए। त्रिज्या दोस्तों यानी कि आर स्क्वायर दिया है, त्रिज्या है 6 हमारे पास, तो 6 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 गुना 6 कर देंगे, ठीक है। इसको काटिएगा तो 360 को 260 से काटेगा तो ये 6 बार में कट जाएगा, 6 को 206 से कट जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों 22 को 6 से गुना करना है और नीचे में आपका 7 जो है उसको लिखना है। तो 22 को जैसा ही 6 से गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा 132, ठीक है। नीचे है 7 तो 7 दे दीजिए। तो फाइनली जो इसका दोस्तों आंसर निकलेगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 7 दोस्तों यहाँ लिखा होना रहना चाहिए, ठीक है। तो दिक्कत नहीं लेना है आपको, ऑप्शन नंबर सी को ही टिक आउट करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 3 नंबर बोलता है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है।
तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछा है, ठीक है। सूत्र क्या होगा, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है दोस्तों होता है पाई आर एल, ठीक है। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का सर से आयतन होता है पाई, ठीक है। क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये दोस्तों बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन का सूत्र पे हम लोग जो इस फॉर्मूला को जो फॉर्मूला के आधार पर हम लोग को इसको बनाना है, ठीक है। तो लिखना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, 22/7 दे दीजिए, ठीक है। आर दोस्तों यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर बोला तो 7 गुना 7 लिख दीजिए इस प्रकार से। एच दोस्तों हाइट आपका जो 14 है तो 14 इस प्रकार से दे दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते और गुने 14, 22 गुना 7 गुना 14 कीजिएगा तो दोस्तों इसका फाइनली जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 5 नंबर कहता है गोला का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। तो गोला का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन छापते समय 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिखना रहना चाहिए, ठीक है, इसका बट्टे में, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो कि गोले के आयतन का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर आपसे पूछा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई है अगर 21 सेंटीमीटर दिया गया है, क्या दिया, त्रिज्या दिया गया है, ठीक है, आर का मान, और चाप का केंद्र दोस्तों जो है 60 डिग्री दिया गया है और इसका चाप का लंबाई पूछा। तो चाप का लंबाई निकालिएगा तो फाइनली दोस्तों जो आपका आंसर निकलेगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व करके नहीं बता रहे, अगर सॉल्व वाला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जो वीकली टेस्ट देने जा रहे हैं तो यहाँ पर मेरा विषय है कि आप जो 40 में 40 पर पूरा करके आए, आपको लेट ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जल्दी से हम आंसरिंग को ही बता दिए, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोलता है उस शंकु का आयतन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का दोस्तों डायरेक्ट आयतन पूछा है, क्या होगा, जिसका दोस्तों त्रिज्या आपका जो है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यानी कि हाइट दोस्तों 15 सेंटीमीटर है। तो शंकु का त्रिज्या का सूत्र से लगाकर दोस्तों इसका आंसर निकालिएगा तो फाइनली दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर बोलता है कि एक शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो शंकु का छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिएगा, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई एच, ठीक है, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है, R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर होता है दोनों का कंबाइंड, ठीक है, R1 गुना R2। तो जो कि इस प्रकार से इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर कहता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का होता है। तो गोला का क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है, तो देखिए जो क्या बोलता है आपका जो है इसका जो है क्या होता है, तो दोस्तों देखिए गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का जो है 4 टाइम्स होता है, ठीक है, 4 गुना होता है, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका जो है, ठीक है, क्या कहता है 10 नंबर की एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिज्या आर का मान 1.4 सेंटीमीटर है तो इसका गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो इसको सूत्र का अनुभव लगाकर आप बनाएगा, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर बनाइए जिसका त्रिज्या इतना है, आंसर आएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी तक हम लोग जो है MCQ प्रश्न का आंसर को ही देखे हैं।
जिसमें आपका 20 नंबर पक्का। यहाँ तक पहुँच के दोस्तों जो चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। ठीक है, 11 नंबर दोस्तों कहता है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो दोनों भागों को जो है मापे। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है मापना भी है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों इसका फाइनली आंसर को देखते हैं। देखिए, तो आंसर में दोस्तों लिखिएगा, यानी कि इस प्रकार से ड्रॉ कीजिएगा। कैसे? सबसे पहले 7.6 का एक स्केल से, ठीक है, स्केल लेकर 7.6 यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना, इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए, जो दिया गया कितना अनुपात में विभाजित करना, तो 5:8 में, 5:8। ये अनुपात दोस्तों इसका हम लोग जोड़ कर लेंगे, तो 5 8 को जोड़िएगा तो ये जाएगा 13। ठीक है, तो 13 यहाँ पर दोस्तों क्या कीजिएगा, तो 13 बार जो है स्केल रहेगा उसका 13 ऐसे जो इंच रहता है। ठीक है, 13 इंच तक यहाँ से ले जाएगा। पर इंच पर दोस्तों x1 या फिर a1 a2 लिखिए, x1 भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान चलिए यहाँ पर x1 लिखे, यहाँ पर x2 लिखे, यहाँ पर x3 लिखे, यहाँ पर x4 x5 या फिर a1 भी लिखे, तो इस प्रकार का फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक है, और काट छाट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि पता होगा आपको। ठीक है, जो कि पहला ही एक्सरसाइज यानी कि 7 पॉइंट से आपका जो पहला ही एक्सरसाइज का है, जो कि उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ पर लेके नहीं आए, लेकिन उदाहरण इसलिए लाए कि वहां पर दोस्तों इसका हल यानी कि आंसर मिला हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको 12 नंबर में पूछेगा, मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोला का त्रिज्या क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो हल यानी कि आंसर में लिखने का शंकु का आयतन जो है इस प्रकार से लिख लीजिएगा। शंकु का आयतन क्या होता है वो लिखने के बाद, ठीक है, उसका सूत्र लिखने के बाद उसी ये जो आपको बैठा देना। ठीक है, बैठाने के बाद गोले का त्रिज्या और उसका आयतन इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, चूंकि शंकु के रूप में और गोले के रूप में मिट्टी का आयतन बराबर है, इसलिए तो यहाँ पर दोनों का आयतन को बराबर कर लीजिएगा। बराबर करने के बाद जो जो मान दिया गया था वो मान यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, गोले की त्रिज्या पूछा तो गोला का त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 तक हम आपको बता दिए, 4 क्वेश्चन अभी भी बचा है। तो 4 क्वेश्चन दोस्तों आपको जो नीचे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। ठीक है, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं, आपको जो डायरेक्ट है वो जो है लेके चल जाएगा उस वहां पर प्रश्न पे। ठीक है, जो कि आपका चारों आंसर वहां पर मिल जाएगा, चारों नहीं बल्कि 12 का 12 और 4, ठीक है, 16 का 16 आंसर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।